नमस्कार। आज हम लोग अपने इस नए संस्करण में मोदी जी के उस साहस की बात करेंगे जिसका इंतजार मां भारती बहुत दिनों से कर रही थी। और आपको मालूम है कि वह कौन सा चिर परिचित प्रतीक्षा थी पूरे देश को, जिसे मोदी जी ने पूरा कर डाला। उसको हम लोग धारा 370 के नाम से जानते हैं। धारा 370 इस देश पे थोपा गया एक कलंक था दोस्तों, जिसके चलते कश्मीर हमारा अभिन्न अंग होते हुए भी अभिन्न अंग नहीं था। और आश्चर्यजनक है कि जिस सरकार ने इसे थोपा हम पे, वही सरकार सिर्फ जवाबदेह नहीं थी, उसके बाद की सरकारों में भी या उसके बाद के होने वाले प्रधानमंत्री में भी इतनी साहस किसी ने नहीं दिखाई कि इस धारा को समाप्त कर दिया जाए, जबकि संविधान में इसकी स्थिति अस्थायी रखी गई थी दोस्तों। लेकिन मोदी जी ने 70 साल के बाद एक साहसिक कदम उठाया और उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है तो अभिन्न अंग रहेगा। आपको पता है दोस्तों, आपको सब कुछ मालूम है। मैं यहाँ कोई चीज बताने नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ आपको झकझोरने आता हूँ कि निर्णय करने में हमसे कहीं कोई गलती नहीं हो जाए। आप जानते हैं धारा 370 के चलते कश्मीर को कुछ विशेष रियायत दिया गया, उसका संविधान अलग हो गया, उसका झंडा अलग हो गया, उसकी आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था उसके हाथों में दी गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस देश में उस क्षेत्र से उग्रवाद और आतंकवाद पनपना शुरू कर दिया। और जो सरकारें थी वो लोग चूंकि कमजोर दिल के लोग थे, उनके अंदर संकल्प की कमी थी और उन्होंने इस आतंकवाद को पनपने दिया अपने सिर्फ सत्ता के लिए। दोस्तों नजर रखना पड़ेगा। लेकिन मां भारती के इस साहसी पुत्र ने, जिसे हम नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं, इन्होंने वो कदम उठाया जिसमें धारा 370 को समाप्त कर दिया गया, जिसके समाप्त होने की ऐसी कोई संभावना विपक्षी दल तो देख ही नहीं रहा था। वो लोग बार बार बोल रहे थे कि यह नहीं हो पाएगा। और बाद में ये अपने चाल से भी मुक्त नहीं हो पाए। इन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज किया, जहां की यह गिर गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि धारा 370 अस्थायी था। अब आइए दोस्तों, इसी के एक उपधारा 35A की भी बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि आजाद भारत के बाद कांग्रेस की सरकार थी जिसने 35A नाम के उपधारा को, जो 370 का ही एक उपधारा था, उसको इन्होंने लागू कर दिया। इस 35A के चलते अस्थायी नागरिकों को नए ढंग से परिभाषित किया गया कश्मीर के संदर्भ में। दूसरी बात जो बहुत हास्यास्पद लगेगा आपको, इन्होंने कहा कि अगर कोई कश्मीरी मुस्लिम महिला किसी बाहरी व्यक्ति से अगर शादी कर ले तब उसे अस्थायी नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई कश्मीरी पुरुष किसी बाहरी महिला से अगर शादी कर ले तब उसके अधिकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए यह कितना हास्यास्पद था। इस तरह का लिंग भेद मोदी जी ने इन दोनों धाराओं को समाप्त कर दिया। और यही कारण है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि तीसरी बार भी मोदी को ही आना चाहिए और मोदी की सरकार ही रहनी चाहिए। नहीं तो अगर इन सत्ता के दलालों को अगर मौका मिल गया, जो लोग सिर्फ मीटिंग किए जा रहे हैं पूरे देश में समोसा खाने के लिए, मसाला डोसा खाने के लिए, अगर आपने उन्हें सत्ता अगर सौंप दिया तो ये पूरे देश के लोगों को मसाला डोसा ही खिलाते रह जाएंगे। इन्हें कोई मतलब ही नहीं है देश से। एक से एक बकलोल.com के मेंबर हैं लोग। मैं किसी पे व्यक्तिगत हमला नहीं करता हूं, न मैं करूंगा, लेकिन आप भी थोड़ा आकलन कर लीजिएगा अपने निर्णय को करने से पहले। अब हम लोग अपने नए संस्करण में मिलेंगे और वहां पुनः मोदी जी के किसी एक दूसरे साहसिक कदम की बात करेंगे, ताकि हमें निर्णय लेने में कहीं कोई संदेह और संकोच नहीं होना चाहिए दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद।